नमस्कार भक्तों, आप सभी को मेरे तरफ से राधे राधे। मैं एक छोटा सा प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने के लिए जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी के साथ में जाते हैं। इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। एक बार महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ किए और वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया। वो घोड़ा दौड़ते दौड़ते राजा मोरध्वज के राज्य में प्रवेश किया और उनके राजमहल के बगल में उनके पुत्र ताम्रध्वज बच्चों के साथ में खेल रहे थे। अभी वो बाल अवस्था में थे और ताम्रध्वज ने पढ़ा कि घोड़े पर लिखा हुआ था कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा वो या तो अर्जुन और युधिष्ठिर के सामने अपना सिर नवाएगा और नहीं तो अर्जुन जी से युद्ध करके विजय प्राप्त करेगा और नहीं तो उनका अधीनता स्वीकार करेगा। ये मस्तक पर चुनौती जो लिखी हुई थी उसको पढ़ करके ताम्रध्वज ने बाल अवस्था में ही उस घोड़े को पकड़ लिया और युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। जब युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, रेडी हो गया, जाके अपने द्वार पर घोड़ा को बांध दिया। फिर अपने माता पिता से बताया कि हमने ऐसे ऐसे चुनौती देखा पढ़ा तो उस घोड़े को हमने पकड़ लिया है। बोले अरे पुत्र, आपको अर्जुन जी का घोड़ा है, इसको नहीं पकड़ना था। बोले पिताश्री, इस पर लिखा हुआ था, चुनौती पर लिखा हुआ है कि अगर कोई क्षत्रिय है तो जो या तो अधीनता स्वीकार करे नहीं तो इस घोड़े को पकड़े और अर्जुन से युद्ध लड़े। तो मैं एक क्षत्रिय का पुत्र हूँ, एक राजा का पुत्र हूँ, मेरा धर्म बनता है कि इस घोड़े को पकड़ना। तो मैंने इस घोड़े को पकड़ लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। फिर जाके ताम्रध्वज घोड़े बांध करके और खेलने लगे। फिर अर्जुन जी के सिपाही ढूंढते ढूंढते आए घोड़े के पीछे उनकी सेना। फिर देखी कि महाराज के द्वार पर बंधा हुआ है, वहीं पे युद्ध शुरू हो जाता है और उस बालक ने अर्जुन जी का छक्का छोड़ा देता है। अर्जुन वहां पर परास्त हो जाते हैं। अरे भगवान, आप मेरे सारथी हैं और आप मेरे साथ हो और एक छोटा सा बालक जो है मुझे हराने का कगार पर लाकर कर दिया है। मैं इतना बाण मार रहा हूँ, बच्चे को कुछ नहीं हो रहा है और आप साक्षात मेरे साथ हैं, मेरे सारथी हैं, फिर भी मैं हारने पर उतारू हूँ कि मैं अब हार सकता हूँ प्रभु। तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या लीला आप कर रहे हैं भगवान? ये छोटा सा बालक जो है, अबोध बालक जो है हमको हरा रहा है, जो युद्ध लड़ने का अभी लायक नहीं है, बाल अवस्था में है, वो बालक हमको हरा रहा है और हमको हार का सामना करना पड़ रहा है। प्रभु ये क्या हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि अर्जुन, वो छोटा बालक नहीं है, वो बहुत बड़ा बालक है और बहुत बड़ा भक्त है और उसका पिताजी उससे भी बड़ा भक्त है, उसकी माँ। और आपको जो उनका भक्ति देखना है तो आप हमारे साथ चलो, उनका परीक्षा लेते हैं। वो बालक को छोटा मत समझो। भगवान श्री कृष्ण बोले कि प्रभु मेरे से भी बड़ा भक्त है, कि उनका एक पुत्र जो है इतना शक्तिशाली है, एक अबोध बालक जो है हमारे जैसा गांडीवधारी अर्जुन को परास्त कर रहा है। बोले ठीक है, यहीं पे युद्ध को विराम दो और चलो महाराज से मिलते हैं और देखते हैं कि वो कितने बड़े भक्त हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को साथ में लिया, एक धर्म से वहां पर बाग बना लिया और उसको अपने साथ लेके चल दिए संत भेष में। महाराज के द्वार पर गए, भगवान का नाम का उच्चारण किए, सीताराम। उसके बाद महाराज निकले कि बताइए भगवान आपको क्या चाहिए? बोले हम भूखे हैं, हमें भोजन करना है। तो महाराज ने बोला कि ठीक है प्रभु, हम आपके लिए भोजन बनाने की व्यवस्था करवा रहे हैं, तुरंत ही आपको भोजन कराया जाएगा। प्रभु पधारिए, हमारे महल में प्रवेश कीजिए और हम आपका भोजन की व्यवस्था करते हैं। बोले नहीं राजा, हम तीनों भूखे हैं, हमारा जो शेर है वो भी भूखा है। तो प्रभु आपका शेर क्या खाएगा? तो मेरा शेर तो मांस ही खाएगा। तो बोले कि ठीक है, मांस का व्यवस्था करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वो हर मांस को नहीं खाएगा, वो दूसरे का मांस नहीं खाएगा। मोरध्वज महाराज बोले कि प्रभु हम अपने मांस काट के दे देंगे। बोले नहीं, तुम्हारा मांस नहीं खाएगा, मेरा बाघ जो है, आपका पुत्र जो है ताम्रध्वज, उसका दाहिना अंग का मांस खाएगा और उस मांस को, दाहिना अंग का मांस को बच्चे के सिर पर आरा चला के आप और आपके पत्नी दोनों आरा चलाएंगे और एक दो टुकड़े करेंगे, एक टुकड़ा को नहीं खाएगा, बाएं अंग को और दाएं अंग को खाएगा। तो
बाघ को खाने के बाद हम दोनों भोजन करेंगे। मोरध्वज बोले कि प्रभु इसमें बच्चा जो है मेरी पत्नी का भी उसमें आधा अधिकार है, तो उससे भी हमको पूछना पड़ेगा, और जो बालक है उससे भी हमको आज्ञा लेना पड़ेगा, तब हम आपको भोजन करा पाएंगे। बोले भगवान कृष्ण कि जाओ आप पूछ लो, आज्ञा ले लो, आप उनका अधिकार है। तो उन्होंने गए और अपने पत्नी से बोला कि कैसा परीक्षा हो रहा है। एक संत आए हैं और बोल रहे हैं कि हमारा बाघ भी भूखा है और वो आपके बच्चे का दाहिना अंग का हिस्सा जो है खाएगा, बायां अंग नहीं खाएगा, और उसको अलग करने के लिए दोनों पति पत्नी को आरा उसके सिर पर रख के चलाना पड़ेगा और सिर से नीचे पैर तक, तब जो है हम भोजन करेंगे। उनकी पत्नी रोने लगी, बोली कि प्रभु ये कौन सा संत है, कैसा परीक्षा है कि आज तक ऐसा कोई भक्त का परीक्षा नहीं हुआ था कि उसी का पुत्र का जो है उसी के सिर पर और उसी माता पिता से चलवाया जा रहा है। ये हमारे ममता का परीक्षा लेने के लिए कौन आए हैं। बोले चलो देखो द्वार पर कौन आए हैं। फिर राजा का जो है पत्नी आई और राजा आए और दोनों ने देखा तो यहाँ संत भेष में है भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये श्री कृष्ण और अर्जुन है। उन लोगों ने इनको संत के ही रूप में जाना। फिर रानी बोली कि ठीक है प्रभु, हम तो पतिव्रता नारी हैं, हम आपके हाँ में हाँ हैं, और बच्चे का भी इजाजत लेना जरूरी है। बच्चे को बुलाइए और उससे पूछ लीजिए ऐसा हो सकता है कि नहीं। ये हमारी बहुत मुश्किल घड़ी आई है, इसमें धीरज धैर्य से काम करना पड़ेगा, एक बार बच्चे से इजाजत ले लीजिए। तो मोरध्वज महाराज ने अपने बच्चे ताम्रध्वज को आवाज लगाया, बच्चे से पूछा कि बेटा ऐसे ऐसे बात है, ये सारी कहानी बताई। उन्होंने बोला कि पुत्र आज तुम्हारे ऊपर है कि हमारे द्वार से आज तक कोई संत खाली नहीं गए हैं, और आज आप ही का मांस इनका बाघ खाएगा, उसके बाद में ये दोनों हमारे घर पर भोजन करेंगे। ताम्रध्वज ऐसा पुत्र था, उन्होंने बोला कि पिताश्री इसमें तो हमको बहुत खुशी है कि हमारा हाड़ मांस का बना हुआ मिट्टी का जो है पंच तत्वों का बना हुआ शरीर है, और आखिर एक दिन जो मरने के बाद तो ये शरीर को जलाया जाता है या दफनाया जाएगा, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन अगर हमारे शरीर से किसी को फायदा हो जाता है, हमारे शरीर को खाने से किसी का भूख मिट जाता है, तो अवश्य पिताश्री हमारे सिर पर आरा रखिए और हमें चीर करके खिला दीजिए, हमें इसका कोई दुख नहीं है। पिताश्री आप अपना धर्म बचाइए। महाराज ने दुखी मन से आरा उठाए और दोनों पति पत्नी बच्चे को खड़े करके और आरा चलाया, बच्चे को चीरने लगा। बच्चे का सिर कटा, दाहिना आंख कुछ नहीं रोया, बायां आंख से एक आंसू निकल गया। भगवान कृष्ण बोले कि नहीं, इसमें शर्त है कि रोना नहीं है, अगर तीनों में से कोई एक का आंख से आंसू निकल गया तो फिर हमारा बाघ जो है मांस नहीं खाएगा। वो बच्चा बोला कि प्रभु हमारा बायां आंख से इसलिए आंसू निकला कि बायां अंग ये सोच रहा है कि हमारा ऐसे ही गति बेकार हो जाएगा, हमारा जो है अंग को जो है बाघ नहीं खा पाएगा, हमारा ऐसे ही फेंका जाएगा, अगर खा लेता तो ये भी स्वार्थ हो जाता, इसलिए बायां आंख से आंसू निकला, ऐसे कोई मुंह से नहीं निकला प्रभु। फिर आरा चलने लगा, पत्नी का दिल फट रहा है, दिल दहल रहा है, पति जैसे भी है आंखों का जो है आंसू का झड़ी लग गया, पूरा आंख से आंसू बह रहा है दोनों का, और दोनों पति पत्नी बच्चे को चीर डाला। चिरने के बाद में बोले कि ठीक है अब दाहिना अंग का भोजन बनाइए आप। अब दाहिना अंग का मांस, बोले कि राजा तुम अब इसका पीस बनाओ, छोटा छोटा टुकड़ा करो और इसको पकाओ, तब मेरा बाघ जो है मांस खाएगा, और उसके बाद हम भोजन करेंगे, हमारे लिए तुम भोजन बना लेना अलग से। महाराज ने बोला प्रभु आप बहुत बड़ी परीक्षा ले रहे हैं। तो बोले ठीक है प्रभु, हम काटेंगे अपने बच्चे को। अब भगवान ने उसका छोटा छोटा पीस किया दाहिना अंग का, और बोले कि रानी को ही बनाना पड़ेगा। तो राज रानी अपने पुत्र का मांस बनाई। पूरा मांस पकने के बाद में सब भोजन तैयार हो गया, इनका भी भोजन तैयार हो गया, संत का भी, बाघ का भी भोजन तैयार हो गया। तो महाराज आके बोले कि प्रभु अब दोनों का भोजन तैयार है, अब चलिए आप लोग भी भोजन कीजिए और बाघ को भी भोजन कराइए। भगवान बोले कि महाराज भोजन तैयार है, रेडी है, तो एकदम प्रभु रेडी है। तो बोले कि ठीक है ताम्रध्वज को ही बुलाइए। बोले प्रभु ये कौन सा बात आप अटपटा बात कर रहे हैं कि ताम्रध्वज को बुलाइए, अभी तो उसने जो है बच्चे का हमने सिर पर आरा रख करके चलाया,
और आप बोल रहे हैं कि बच्चे को बुलाइए। कहाँ से आएगा मेरा बच्चा? आप अब कौन सा आप बात हमको और दुखी कर रहे हैं और तड़पा रहे हैं प्रभु। हमारा बच्चा तो दुनिया से चला गया, वो कहाँ से आएगा कि हम उसको बुलाएं? अतः नहीं, हम बच्चे के साथ में और आपके साथ में ही बैठ के भोजन करेंगे, आप बच्चे को आवाज तो लगाइए। महाराज बोले कि प्रभु ये गजब की बात है, अब क्या कहना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये जो बच्चा को अभी अभी आपके सामने हमने चीर डाला, उसका मांस पका दिया, आप बोल रहे हैं कि बच्चे को बुलाओ, हमें समझ में नहीं आ रहा है प्रभु, आप क्या बात करना चाह रहे हैं। अब हम हार गए आपके सामने, हाथ जोड़ लीजिए महाराज। बोले कि प्रभु अब आप ही आवाज लगाओ। बोले नहीं, आप आवाज तो लगाइए, एक बार तो बुलाइए अपने पुत्र का नाम लेकर। तो महाराज बोले ठीक है, बुला लेता हूँ, आपको इसी में शांति है तो आप खुशी रहिए। महाराज मोरध्वज ने आवाज लगाया कि बेटा ताम्रध्वज। उधर बाहर से आवाज आ रहा कि जी पिताजी आ जाओ बेटा अंदर। ताम्रध्वज दौड़ते हुए पिताजी के गोद में आके बैठ गया कि हाँ पिताजी क्या आदेश है, बताइए मेरे लिए, किस लिए बुलाया मुझे। महाराज खुशी हो गए कि मेरा बेटा कहाँ से आ गया। उनकी पत्नी देखी कि मेरा बेटा तो जीवित है, तो वो कौन था जिस पर आरा चला। तब भगवान कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। बोले कि मोरध्वज ये अर्जुन है और ये मैं हूं, और बाघ जो है मैं धर्म से बना लिया था, बाघ वहीं से चला गया। और भगवान बोले कि देखिए हम आपके परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो मोरध्वज बोले कि प्रभु आप इतना भारी कठिन परीक्षा ले लिए, इसमें हर भक्त नहीं पास हो सकता है, बहुत बिरले भक्त होगा। और प्रभु आपने ऐसा परीक्षा ले लिया कि राजा रानी और पुत्र तीनों का परीक्षा ले लिया एक ही टेस्ट में, एक ही परीक्षा में तीनों का हो गया। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मोरध्वज जो जितना बड़ा परीक्षा देता है उतना ही बड़ा उसका रिजल्ट भी होता है। जो बहुत बड़ा एग्जाम देगा, परीक्षा देगा, उसका रिजल्ट भी उतना ही बड़ा होता है। जो पास होगा तो फल भी बहुत बड़ा होता है। आप वरदान मांगो, मेरे से कोई भी वरदान मांग लो। मोरध्वज बोले कि प्रभु हमारे पास सब आपकी कृपा से भरा हुआ है, मैं राजा हूँ, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका भक्ति चाहिए। बोले नहीं, कुछ तो मांगिए, आप कुछ वरदान मांग लो, एक भी वरदान मांगो। मोरध्वज बोले कि ठीक है प्रभु, आप देना ही चाहते हैं तो एक ऐसा वरदान दीजिए कि ऐसा परीक्षा कभी भी किसी भक्त का ना लिया जाए, ये मुझे आप वरदान दे दीजिए प्रभु। हर भक्त इसमें पास नहीं होगा कि अपने बेटे को चीर दो और अपने बेटे के काट के और उसको भोजन पका दो, उसका मांस, और तब संत का या किसी आगंतुक का भोजन कराओ। ये बहुत कठिन परीक्षा है प्रभु, अब किसी भक्त का ऐसा परीक्षा ना लिया जाए, ये मेरे तक ही सीमित रहना दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण बोले ठीक एवं अस्तु, यही होगा, अब नहीं होगा ऐसी परीक्षा किसी को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाए कि अर्जुन अब बताओ तुम सच्चे भक्त हो, मेरे बड़े भक्त हो, या ये बड़े भक्त हैं। अर्जुन ने मस्तक नवा दिया, मोरध्वज को सामने झुक गए कि प्रभु इतना परीक्षा तो हम भी नहीं दे पाएंगे जितना परीक्षा इन दोनों राजा रानी और इनके पुत्र ने दिया है। तो प्रभु मैं इनसे क्षमा मांगता हूँ, मैं इनसे युद्ध करने नहीं आया हूँ, और ऐसे आदमी से युद्ध करके क्या होगा। तो दोनों में वहीं पे भगवान संधि करा दिए। और मोरध्वज बोले पुत्र ताम्रध्वज, घोड़ा को अर्जुन जी को लौटा दो, ये अर्जुन है और श्री कृष्ण भगवान है, इनका सिर नवाओ, इनसे आशीर्वाद लो पुत्र, और इनके घोड़ा लौटा दो, इनके घोड़ा से इनसे कोई हमें दुश्मनी नहीं है। तो ताम्रध्वज भगवान को नमस्कार किया, अर्जुन को भी नमस्कार किया, और स्वेच्छा से घोड़ा उनको लौटा दिया। और वहीं पे जो है महाराज भगवान को मस्तक नवाए, और श्री कृष्ण भगवान वहाँ से अर्जुन के साथ रथ को लेकर आगे बढ़े, और ये कथा वहीं पे समाप्त हो गया। ये कथा आपको अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें भक्ति कथा ही आपको सुनने के लिए मिलेगा, और भक्तों का कथा मिलेगा, भगवान की कथा मिलेगा। ये कथा सुनने और सुनाने से सबको फल मिलता है, एक बराबर फल मिलेगा। ये नहीं कि मैं सुना रहा हूँ मुझे ज़्यादा फल मिलेगा और आप सुन रहे हो। भगवान की कथा सबको अच्छी नहीं लगती है, उसी को लगती है जिसको भगवान प्यारे हैं और भगवान को जो प्यारा है। तो आप सभी को इतना देर समय देने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।